हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मीटिंग जो है वो 1 मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे। तो जिनकी भी टीम का पर्सन अभी तक कोई ऐड नहीं हुआ है तो उनको आप फटाफट ऐड करवा लीजिए। फिर मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपकी टीम का किसी कोई कोई भी पर्सन आपका अगर मीटिंग में नहीं आया तो उनको फटाफट ऐड करवा लीजिए मीटिंग में जल्दी से। 1 मिनट के अंदर हम मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। फटाफट अपने ग्रुप्स में लिंक वगैरह शेयर कर दो। जिनके पर्सन्स नहीं आए उनको फटाफट ऐड करवा लीजिए। सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। आज दो टॉपिक पे हम बात करेंगे और सभी ने बड़े अच्छे से मीटिंग को अटेंड करना है। ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अच्छे से बैठकर पूरी मीटिंग को अटेंड करना है आपने। जिनकी टीम के पर्सन अभी तक ऐड नहीं हुए आप उनको ऐड करवा लीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। होप करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे जी। आपके फैमिली में सभी बढ़िया होंगे जी। सभी का वेलकम है जी आज की मीटिंग में। जितने भी पर्सन इस मीटिंग में हैं आप सभी का वेलकम है जी। और अगले 40 से 50 मिनट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ऐसे एरिया में बैठ जाइए जहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। बड़े अच्छे से आपने पूरी मीटिंग को अटेंड करना है। बड़े अच्छे से आपने पूरी मीटिंग को सुनना है, समझना है। ठीक है। क्योंकि आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। क्यों करना है और पैसा कैसे आएगा। इंसेंटिव्स देती है फॉरएवर कंपनी। तो इन दो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जी। तो बड़े ध्यान से समझिएगा सारे। ठीक है। जो नोट्स बना सकते हैं नोट्स बना लीजिए। इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे न्यू पर्सन होंगे जिन्होंने अभी अभी फॉरएवर कंपनी को सुना है, फॉरएवर को समझा होगा। अभी स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, डिसीजन बनाने के लिए सोच रहे हैं अभी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस मीटिंग के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स पे क्लैरिटी करवा दूं, ताकि आपका जो डिसीजन लेने का जो आपने जो डिसीजन लेना है उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ जाए। और आप आज के आज ही डिसीजन ले लो इस बिजनेस को करने के लिए। मैं आपको जी आप फॉरएवर क्यों करनी है, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करना है, और जब आप स्टार्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा जी। यहाँ पे इंसेंटिव्स क्या होते हैं, पैसा कैसे आएगा, करना क्या पड़ेगा, इनकम प्लान के बारे में भी नॉलेज मिलेगी आपको। तो पूरी नॉलेजेबल ये सेशन होने वाला है। क्लैरिटी भी करवाऊंगा, अपनी जर्नी भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है। पर आप लोगों ने जी अगले आधा घंटा 40 मिनट जो मीटिंग चलेगी वो बड़े ध्यान से सुननी है। क्योंकि देखिए जी, कहते हैं कि अगर हम कोई डिसीजन लेने लगते हैं ना किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ भी, अगर वहां पे हम उन लोगों को सुन ले जो वहां पे पिछले 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। हमारी वाय क्लियर हो जाएगी कि हमें ये काम क्यों करना है, क्या किसी ने करा है पहले, कितने लोग कर रहे हैं, क्या उन्होंने अचीव क्या करा है इस बिजनेस को करके, इस कंपनी में आकर उन्होंने क्या कर लिया, कितने पैसे कमा लिए, कितनी अर्निंग कर ली, क्या क्या अचीव हो गया। जो मैं चाहता हूँ जो मैं चाहती हूँ क्या उनके पास वो उनको मिला जो वो चाहते थे। तो डिसीजन आपका जी बहुत अच्छे लेवल पे क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। आपकी तरह ही मैं भी इस बिजनेस में जी 7.5 साल पहले आया था। बिजनेस को समझा, नॉलेज ली, और मैंने जी बिजनेस में आकर जी झंडे गाड़ दिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। स्टार्टिंग में डिसीजन लेने में मुझे भी दिक्कत आई थी। मेरे भी घर वालों ने मुझे मना कर दिया था। मेरी भी फ्रेंड सर्कल, मेरे भी रिलेटिव मेरा मजाक उड़ाते थे। जो कि आपके साथ भी शायद हो रहा होगा, शायद आपके घर वाले भी मना कर रहे होंगे, या जिन्होंने बिजनेस करने का डिसीजन बना भी लिया है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी जी, कहीं ना कहीं माइंड सेट में नेगेटिविटी आ रही होगी। तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। क्योंकि देखो जी हर इंसान जब भी स्कूल कॉलेज में हम लोग होते हैं ना, तो जब स्टूडेंट्स होते हैं जी हमारी एज 17 18 साल 20 साल होती है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है।
तो हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं कि जिंदगी में कुछ यार बड़ा करना, जिंदगी में पैसे कमाने हैं, जिंदगी में ये बनना है वो बनना है ना। पर धीरे 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 हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमारे सपने छोड़ो, हम लोग ये सोचते हैं कि 15-20 हजार ही बहुत है हमारे लिए। तो मैं वो सोच, जो हमारी सोच रुक रुक गई है ना आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की सोच स्टक हो गई है, समझ रहे हो, रुक गई है जी, ड्रीम मर गए हैं। मैं वो जगाने आया हूँ जी आज इस मीटिंग के थ्रू। ठीक है, कैसे फॉरएवर लिविंग कंपनी ने मेरी जिंदगी बदली, कैसे मैं जीरो से यहाँ पे मल्टी मिलीनियर बनाऊं। तो मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बार सभी बता दीजिए, एक्साइटेड हो जी सारे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, एंड तक अटेंड करने के लिए एक्साइटेड हो जी। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने कोई फालतू बातें नहीं करनी, कोई हवा में बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकल बातें आपके साथ शेयर करनी है। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं कौन था जब फॉरएवर में आने से पहले, फिर मैं क्या बन गया फॉरएवर में आने के बाद। फॉरएवर ने इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी पावर, फॉरएवर ने हमें क्या दे दिया, वो सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं जी। बड़े ध्यान से सभी ने सुनना है, बड़े ध्यान से सभी ने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और अच्छे से समझिएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। आज जो टॉपिक है जी हमारा वो क्या है, वाई फॉरएवर। ठीक है, वाई फॉरएवर हमारा टॉपिक है जी आज का। फॉरएवर क्यों करनी है, मैंने फॉरएवर को क्यों करा, और फॉरएवर के सारे इंसेंटिव फॉरएवर के वो सारे मैंने आपको बता देने हैं, क्योंकि मैंने सारे इंसेंटिव अचीव करे हुए हैं फॉरएवर के। समझ रहे हो। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं जी, मेरा नाम मान सिंह है जी, और मुझे इस बिजनेस में 7.5 साल 8 साल हो जाएंगे अभी कुछ महीनों के अंदर। जब मैं इस बिजनेस में आया था जी, मैं 20 साल का था, स्टूडेंट था, कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या करना है जिंदगी में, कुछ नहीं, दिशा पता नहीं थी। ठीक है, दशा खराब थी जिंदगी की। ठीक है, और कर्जे में थे, पुअर फैमिली थी, मैं आपको आगे बताऊंगा। पर इस बिजनेस के अंदर जी आज मैं सीनियर मैनेजर हूँ। आज घर वाले बोलते हैं कि हमारा लड़का जी अमेरिका की कंपनी में सीनियर मैनेजर है। तो ऐसा क्या हुआ 7 साल के अंदर अंदर कि मैं भाई सीनियर मैनेजर बन गया हूँ। क्या क्या हुआ 7 साल के अंदर कि मैं आज 3 महीनों के अंदर जी 1 मिलियन से ज्यादा कमा लेता हूँ, है ना। एक बीकॉम स्टूडेंट, क्लियर है। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा जी, और साथ में नॉलेज भी आपको दूंगा, प्रैक्टिकल बातें आपके साथ शेयर करूंगा, जो दिमाग खुल जाएगा आपका। पुअर फैमिली से निकल के मल्टी मिलीनियर तक का सफर फॉरएवर कंपनी के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, वो सारी बातें आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैं तो बोलूंगा अपने घर वालों को साथ में बिठा लो, अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को साथ में बिठा लो। बोलो उनको कि भाई ये लड़का बताने लगा कि पुअर फैमिली से ये मल्टी मिलीनियर कैसे बन गया फॉरएवर में। क्या ये स्कीम है, क्या हमें रातों रात अमीर हो जाएंगे, क्या ऐसा हुआ जी, वो सारी जर्नी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर स्टूडेंट, हर एक पुअर फैमिली से जो पर्सन बैठा है, हर एक पर्सन जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो इन जर्नी को रिलेट करेंगे अपने साथ, क्योंकि मैं आपको अपना आपका फ्यूचर दिखाने लगा हूं। क्योंकि आप जो आज हो, मैं वो 7 साल पहले था, समझ रहे हो। आपने जो आगे जाके बनना है वो मैं बन गया हूं। तो आपका फ्यूचर मैं दिखाने लगा हूं आपको। ठीक है जी, फॉरएवर लिविंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग सभी के लिए। अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइजेस, है ना। इफ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस देम। अगर आप ज्यादा वेट करोगे तो वो भाई मिस हो जाएंगी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी फॉरएवर लिविंग, इतना सा हिंट दूंगा, इसको मिस मत कर देना। इस कंपनी में बहुत बड़ी पावर है। प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है जी। ठीक है जी, कैश रिच कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे। मार्केट में जी हजारों कंपनी ऐसी पिट जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर कर्जा होता है, बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं लोगों के पैसे लेके, फ्रॉड फ्रूड ये वो। फॉरएवर कंपनी तो पहले से इतनी अमीर है, पहले से इतनी अमीर है, इतने सारे रिसोर्ट्स है कंपनी के पास। 160 देशों के अंदर फॉरएवर लिविंग कंपनी काम कर रही है, 160 देशों में, ग्लोबल मार्केट। ये कंपनी भागने वाली नहीं है, क्लैरिटी करो सारे। 47 साल से चल रही है जी, इंडिया में 25 साल हो गए हैं। आज कोई उठ के आ जाता है, जिनको आज पता कौन लोग एडवाइस देते हैं, वो लोग एडवाइस आपको देने आ जाते हैं जिनको ना रास्ते में लिखा होता है कि भाई यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है। वहीं पे कूड़ा फेंकने वाले लोग आपको एडवाइस देते हैं, ये कंपनियां भाग जाती हैं भाई, फॉरएवर तो फ्रॉड है, फलाना है ढिमका।
तो ऐसे लोगों से बच के रहो। हर घर के अंदर एक सीएम बैठा है, हर घर के अंदर एक पीएम बैठा है, वो आपको ज्ञान देते हैं पता नहीं कैसे, फलाना ढिमका। उनको कूड़ा फेंकना नहीं आता कि भाई सफाई कैसे रखनी है, और वो आपको ये कहते हैं कि जिंदगी में क्या करना है आपने। तो एडवाइस लेनी है तो उन लोगों से लो जो कुछ कर चुके हैं। आपने सिंगर बनना है तो सिंगर को सुनोगे, टीचर को नहीं सुनोगे बैठ के। आपने एक्टर बनना है तो एक्टर को एक्टिंग देखोगे आप डॉक्टर की पढ़ाई करने नहीं बैठोगे अगर आपने एक्टर बनना है। समझे मेरी बात को? तो फॉरएवर बहुत तगड़ी कंपनी है। क्लैरिटी करो पहले, दिमाग क्लियर करो पहले अपना, चाहिए क्या फॉरएवर से, है ना? योर फ्यूचर इज इन सेफ विद फॉरएवर। आपका फ्यूचर सेफ है। ऊपर वाले का शुक्र करो अगर आज आज तक आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। मार्केट में कितनी फ्रॉड कंपनियां घूम रही हैं। मेरी फैमिली के साथ 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था 2014 के अंदर। मैंने 2018 में बोला मैंने फॉरएवर करनी है। आपको क्या लगता है घर वालों ने शाबाशी दी होगी मेरे को? 1.5 लाख रुपए का जिसके फादर के साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे ताया जी और फादर के साथ 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था आज से 10 साल 11 साल पहले। 2018 में मैंने बोला जी फॉरएवर करनी है। शाबाशी दी होगी, गालियां दी थी, पंजाबी में निकाली थी गालियां। तो शायद आपके साथ भी वही हो रहा होगा। आज 2025 में भी आपको घर वाले बोल रहे होंगे ये काम चलते नहीं है, हमने चला दिए, फॉरएवर चल रही है। समझ रहे हो? आपके आपके साथ में स्टूडेंट स्कूल में फेल हो गया, आपका स्टूडेंट आपके साथ जो फ्रेंड था, आपका स्टूडेंट थे, आप जब स्कूल में आपका फ्रेंड फेल हो गया, क्या आपके फादर ने ये बोला कि आपका दोस्त फेल हो गया तुम भी मत जाओ स्कूल, घर में बैठ जाओ? तो समझो इस बात को। अगर मेरे फादर के साथ फ्रॉड हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के अंदर ओरिजिनल कंपनियां ही नहीं है। मेरे साथ तो नहीं हुआ, 7 साल हो गए मेरे को। फ्रॉड तो तब होगा जब कंपनी फालतू पैसा मांगेगी आपसे। फ्रॉड तो तब होगा ना। मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी, मैंने उसमें बोला, मैंने कहा भाई फ्रॉड फ्रॉड बोलते रहते हो, फ्रॉड होता कब है? जब कोई कंपनी पैसा लेके भाग जाती है। जब फॉरएवर कंपनी पैसा ही नहीं फालतू मांग रही तो फ्रॉड कौन करके जाएगा आपके साथ? बताओ कौन फ्रॉड करेगा? इस बात को समझो। फॉरएवर लिविंग कंपनी क्यों करनी है पहले ये क्लियर करो। वो आपको मैं धीरे धीरे आगे क्लियर करवाता जाऊंगा। और मेरी जिंदगी किसने बदली? फॉरएवर के इनकम प्लान ने। इतना तगड़ा इनकम प्लान, इतनी तगड़ी कंपनी आज तक नहीं देखी थी मैंने कभी। सुना ही नहीं था कभी इसके बारे में कि भाई इतनी तगड़ी। ऐसे ही सुना था फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है ना? आधा घंटा सुन लिया ना अपने इनकम प्लान, मैंने सारे इंसेंटिव क्वालिफाई कर लिए। मैं दिखाऊंगा आपको कि भाई पुअर फैमिली से अभी पर इनकम प्लान ने मेरी जिंदगी कैसे बदली। मैं 7 साल पहले क्या था, ये था एक बीकॉम स्टूडेंट था। इस मीटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, वो माइंड सेट नहीं क्लियर कर पा रहे अपना कि लाइफ में क्या करना है। जब आप बिजनेस को समझते हैं, आपका फ्रेंड बोलता है नहीं नहीं यार ये तो वही काम है। आपके फ्रेंड ने आपके कर्जे दूर नहीं करने, आपके सोसाइटी ने आपकी गरीबी दूर नहीं करनी, आपके एरिया के एमएलए ने आपके घर पे आके आपके कर्जे नहीं उतारने। समझे मेरी बात को? आपके गली मोहल्ले में रिश्तेदार रिलेटिव जितने लोग रहते हैं उन्होंने आपके घर का चूल्हा नहीं जलाना। तो फैसला खुद लो। अपने आप से क्वेश्चन करना कि अगर मेरा फ्रेंड मुझे कह रहा है ये काम फ्रॉड होते हैं मत कर, कल को वो कनाडा जाने की तैयारी कर रहा होगा 35 लाख रुपए लगा के, अगर मैं उसको बोलूं कि भाई ये काम रहने दे, बाहर मत जा, यही कुछ कर ले, क्या वो मेरी बात सुनेगा? वो तो जाएगा। लोग आपकी बात नहीं सुन रहे और आप कठपुतली की तरह अपनी जिंदगी लोगों के हाथ में देकर घूम रहे हो। और वो कहते हैं जी ऐसा कर लो वैसा कर लो फलाना कर लो। खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जब मैंने इस बिजनेस को समझा घर वालों ने मना कर दिया। और जी घर वालों ने फिर शेयर किया कि ऐसा लड़का हमारे ऐसे करने को बोल रहा है, तो लोगों ने ज्ञान दिया जी ये नहीं होता वो नहीं होता फलाने नहीं। 7 साल पहले मेरी लाइफ ऐसी थी, बीकॉम स्टूडेंट था जी, पुअर लोअर पुअर क्लास फैमिली थी मेरी, जिस फैमिली के ऊपर जी फाइनेंशियल इश्यूज थे, टूटा हुआ घर था पुराना हमारा, 8-10 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया था। समझ रहे हो? स्कूल की फीस देनी मुश्किल हो गई, कॉलेज में गया कॉलेज की फीस देनी मुश्किल थी। ठीक है जी, बड़ी बड़ी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल से मैंने पढ़ाई किया, कर्जा उठा उठा के पढ़ाई की है। और मैं आज आपको बताना भी चाहता हूँ जी, मैं बड़ा कम बताता हूँ मीटिंग में। मेरी मदर के पास शादियों के जो गहने होते हैं ना मदर के, वो बेचने पड़े। फादर के वो सोने का कड़ा, गोल्ड का कड़ा था, वो बेचा। मम्मी के गहने बेच दिए। क्यों? कर्ज भाई, पैसे नहीं थे, पुअर फैमिली थी। फादर की शॉप थी वो चल नहीं रही थी, डाउन चला गया काम। और आपको भी पता है अगर आपके घर में पैसों की दिक्कत है तो ऑटोमेटिकली बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं सभी को यही बोलूंगा, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप हाउसवाइफ हो, पैसा सभी के लिए जरूरी है।
पैसा कमाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं अभी, या तो नौकरी कर लो या बिजनेस कर लो। नौकरी के साथ हमारी जिंदगी निकलेगी नहीं, 10 12 15 हजार से क्या उखाड़ लोगे जिंदगी में, मुझे आज तक समझ नहीं आया। जो लोग ये बोलते हैं ना जी नहीं नहीं हमने तो जी जॉब ही करनी है, जॉब गलत नहीं है, ब्रेड बटर चलेगा, सब्जी बदलेगी, जिंदगी नहीं बदलेगी। ये मुझे 7 साल पहले समझ आ गया था, 20 साल की एज के अंदर। और शुरू से मैंने कभी आज तक मैंने ना कोई जॉब का इंटरव्यू दिया है, ना मैंने कोई जॉब की है आज तक, मैंने इंटरव्यू तक नहीं दिया। मुझे शुरू से मुझे नौकर बनना पसंद नहीं था कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता मैं। समझे मेरी बात को? आप कर रहे हो ना, जॉब कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ब्रेड बटर चल रहा है, आपकी जिंदगी, घर चल रहा है आपका, अच्छी बात है। पर चेंज जरूरी है लाइफ के अंदर, नहीं तो फिर आपकी जिंदगी क्या है, एक जॉब वाले पर्सन की जिंदगी क्या है जी? पैदा हुए, 2 4 साल के हुए, स्कूल चले गए, 15 साल स्टडी की, 17 साल स्टडी की, स्कूल कॉलेज के अंदर निकले, नौकरी में घुस गए जी, 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार, 30 साल की एज में शादी हो गई। ठीक है जी, शादी के बाद जी जो बच्चे हो गए वो 15 20 25 हजार पे चार बंदों में बट गया। फिर माँ बाप को भी पैसे देने हैं, घर में कमाने वाले आप हो, सारी जिंदगी ऐसे ही कठपुतली की तरह निकल जाती है। आप इस मीटिंग में 24 साल के लोग हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के नौकरी वाले हैं, 30 साल 35 साल के लोग हैं इस मीटिंग के अंदर। फ्यूचर क्या है आपका? सोचा है कभी इसके बारे में? देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसी जिंदगी निकल जाती है। समझे मेरी बात को? टुच्ची सी जिंदगी बन जाती है, टुच्ची सी नौकरी के लिए हम लोग 15 15 17 17 साल लाखों रुपए लगाते हैं, और कुछ लोग फिर 30 35 लाख और लगा के कनाडा चले जाते हैं, फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं। समझ रहे हो? वहां पे जाके डॉलर कमाने हैं जी हमने, पर जिंदगी क्या रह गई फिर हमारी? समझ रहे हो बात को? जिसको इंडिया में बैठ के तरीका आ गया ना पैसे कमाने का, उसका यही कनाडा अमेरिका बन जाता है। समझे मेरी बात? तो फॉरएवर अमेरिका की कंपनी यार इंडिया में आकर आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, 160 देशों में कंपनी बिजनेस कर रही है। तो मैंने इसको समझा, इनकम प्लान को समझा, पर इससे पहले कि मैं फॉरएवर को स्टार्ट करता, घर वालों ने मना कर दिया, ये काम नहीं करने, फ्रॉड है, कंपनी भाग जाएगी, गालियां दी मेरे को। वहां पे दो डिसीजन होते हैं जी, या तो फिर घर वालों की बातें सुन के बैठ जाओ, जो घर वाले बोलेंगे। पर मुझे समझ आ गया था जी 1950 के अंदर, मेरे घर वाले मतलब 1950 वाली सोच अगर 2025 में 2000 में चलाओगे नहीं, जिंदगी बदलेगी। ठीक है? मैंने कहा जी मेरे मेरे फादर के जमाने में तो एसी भी नहीं होता था, आज वो एसी यूज कर रहे हैं। मेरे फादर के जमाने में तो टीवी भी नहीं होता था, आज वो टीवी भी यूज कर रहे हैं। मेरे फादर के जमाने में तो मोबाइल भी नहीं होता था, मोबाइल यूज कर रहे हैं। है ना जी? गाड़ियां भी नहीं होती थी, गाड़ियां यूज कर रहे हैं। तो अगर वो बदल सकते हैं तो हमारी सोच क्यों नहीं बदल सकती? अगर पहले ऑनलाइन बिजनेस नहीं होता था तो आज तो हो रहा है। पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं होती थी, कर रहे हो ना लोग। पहले तो ऑनलाइन जी पेमेंट भी नहीं होती थी, लोग ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? पहले तो खाना भी नहीं घर पे आता था, खाना भी ऑनलाइन घर पे आ रहा है। तो अगर सारा कुछ ऑनलाइन, शॉपिंग हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है, खाना हमारे घर पे ऑनलाइन आ सकता है, तो ऑनलाइन पैसा भी तो कमाया जा सकता है। समझे मेरी बात? दुनिया कमा रही है, आपके सामने है जी, कमा रहे हैं लोग पैसा। ठीक है? तो ये इनकम प्लान ने मेरा 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 दिमाग बदल दिया, मेरी सोच बदल दी। कस्टमर बन के फॉरएवर लिविंग कंपनी आपको पैसा कमाने का मौका दे रही है। अभी लोग बोलते हैं जी फॉरएवर क्यों करनी है, मैं बोलता हूं क्यों नहीं करनी भाई, रीजन बताओ। वाई नॉट फॉरएवर? ना करने का रीजन है आपके पास फॉरएवर का? जो लोग बोलते हैं जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये वो फॉरएवर के बारे में बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड फलाना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं तो बोलो नॉट इंटरेस्टेड। आप पहले से लखपति करोड़पति हो तो बोलो नॉट इंटरेस्टेड। समझ रहे मेरी बात? नौकर बनने के लिए हम लोग रेडी हैं, नौकरी कर रहे हैं हम लोग, नौकर बनने के लिए 12 15 हजार के लिए हम लोग रेडी हैं, कर रहे हैं। हम लोग इतनी बड़ी कंपनी को बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, क्यों भाई? क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लैरिटी नहीं हम लोग कर पाते। हमारी सोच ना, वो जैसे वो हाथी के बच्चे को बांध दिया था उसके मालिक ने रस्सी के साथ, है ना, इधर उधर भाग रहा था, उसके मालिक ने रस्सी के साथ उसको बांध दिया। ठीक है? तो वो बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ जी, विशाल हाथी बन गया, घर तोड़ सकता है, पेड़ तोड़ सकता है। ठीक है? पर बड़े बड़े पत्थर तोड़ सकता है, लोगों को मार सकता है पैर रख के। पर जब अभी भी इतना बड़ा हाथी को जब उसका मालिक रस्सी के साथ बांध देता है ना, वो रस्सी नहीं खोल पाता, तोड़ ही नहीं पाता, वो हिलता ही नहीं है वो, क्योंकि बचपन से माइंडसेट बनाया हुआ है ना, तेरे को बांधा हुआ है। वही सोच यार, हम तो लखपति बन ही नहीं सकते, हम तो जी कर ही नहीं सकते बिजनेस, सोच ही छोटी कर दी ना सोसाइटी ने। सोसाइटी ने सोच जो है वो छोट निचोड़ दिया, बिल्कुल हमारा दिमाग निकाल दिया सारा कुछ दिमाग से। बस एक ही बात जी डाल दी दिमाग में, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो।
मुझे कल एक पर्सन कह रहा था मुझे प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना। मैंने कहा अंबानी भी बेच रहा है, अंबानी का मुकाबला कर लो फिर। अंबानी भी प्रोडक्ट बेच रहा है, जियो का सिम बेच रहा है, पेट्रोल पंप पे तेल बेच रहा है, रिलायंस फ्रेश में वो केले सेब सब सब्जियां बेच रहा है। तेरे को क्या दिक्कत है? तुम नहीं बेच रहे हो तभी तो गरीब हो। वो मैं आगे आपको और क्लैरिटी करवाऊंगा, है ना। अभी फॉरएवर लिविंग कंपनी आपको एक बिजनेस दे रही है, समझो इस बात को। जॉब में हम अमीर नहीं बन सकते, बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं। सभी को पता है कि बिजनेस करके अमीर बना जा सकता है। बिजनेस करके हम लोग लखपति करोड़पति बन सकते हैं। अंबानी बिजनेस कर रहा है, अडानी बिजनेस कर रहा है, बड़े बड़े लोग बिजनेस कर रहे हैं, है ना। कितने सारे आपके एरिया के अंदर जो भी बंदा लखपति करोड़पति होगा कहीं ना कहीं वो बिजनेस कर रहा है। सेलिब्रिटियों के भी बिजनेस है भाई, विराट कोहली के रेस्टोरेंट है ना। श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, पर साथ में वो ज्वेलरी बेच रही है। क्या बेच रही है? ज्वेलरी बेच रही है जी साथ में। दीपिका पादुकोण अपना ब्रांड बेच रही है, वो प्रोडक्ट बेच रही है जी। बाबा रामदेव प्रोडक्ट बेच रहा है, तो सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमें जी प्रोडक्ट वाला काम नहीं। अरे बिजनेस बिना प्रोडक्ट के हो ही नहीं सकता। समझे मेरी बात को? बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं हो सकता, इस बात को समझो आप। क्लियर हो रहा है? फॉरएवर लिविंग कंपनी इनकम प्लान थोड़ा समझाने लगा, ध्यान से समझ लो, सोच चेंज हो जाएगी अगर आपने फॉरएवर को अच्छे से समझ लिया। कंपनी कहती कि आप कस्टमर बन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और जब भी आप फॉरएवर से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो उसके साथ आपको पॉइंट मिलते हैं। आपने जी एलोवेरा ली 102 पॉइंट, स्क्रब लिया 59 पॉइंट, तुलसी जेल ली 32 पॉइंट, 34 पॉइंट, है ना, शैम्पू लिया 90 पॉइंट। करते करते जब आपके आईडी में 1,000 पॉइंट हो जाएगा ना, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 1 सीसी। क्या बोलते हैं जी? 1 सीसी, जो कि 20,000 की वैल्यू बनती है। आपको यहाँ पे जॉब की तरह लाखों का काम करके नहीं दिखाना कि आपने लाखों का हर महीने। एक कार एजेंसी वाले को पूछ लो जाके, वो क्या कर रहा है। उसको बोला जाता है तेरे को भाई महीने में 5 गाड़ियां सेल करनी है, तेरे को 25,000 रुपये तब मिलेंगे, सैलरी तब मिलेगी, टारगेट मिलते हैं उनको। ठीक है। वो पागलों की तरह सेल्समैन की तरह लगे हुए हैं जी, मेहनत करने मेहनत करने मेहनत कर रहे हैं। 5 लाख की गाड़ी बेच दी, 10 लाख की गाड़ी बेच दी, 15 लाख की गाड़ी बेच दी। कोई बंदा मर्सिडीज बेच रहा है, 50 लाख की गाड़ी बेच रहा है, कोई 1 करोड़ की गाड़ी बेच रहा है। क्या उनकी सैलरी होगी 50 लाख रुपए? जो बंदा एक महीने के अंदर 4 गाड़ियां, 1-1 करोड़ की, 4 करोड़ की गाड़ियां जिसने बेच दी, क्या उसकी सैलरी होगी 5 लाख रुपए? क्या उसकी सैलरी होगी 2 लाख रुपए सेल्समैन की? नहीं, सैलरी तो उसको फिर वही 40-50 हजार मिलती है। गाड़ी कितने की बेच रहा है? 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, 2 करोड़ की। ये रियलिटी है। एक आम आम इंसान जॉब करता है जी, 15-20-25 हजार की सैलरी, और लाखों का काम करके दे रहे हैं। फॉरएवर कंपनी ने क्या बोला? जिंदगी में सिर्फ एक बार 2,000 पॉइंट तक पहुंचना है, 2 सीसी लेवल डन, प्रोडक्ट्स को यूज कर लो, शेयर कर दो। इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा बिजनेस दे रही है, सिर्फ क्या करना है? 2,000 पॉइंट अपनी आईडी में कलेक्ट करने हैं। अभी को लोगों का क्वेश्चन आता कि फॉरएवर के प्रोडक्ट कौन लेगा? मैं बोलता हूँ भाई क्यों नहीं लेंगे लोग। अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी सेहत के बारे में बता दूं। आपके बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और वो कोल्ड ड्रिंक को बोला जाता है कि वो उसके साथ आप टॉयलेट भी साफ कर सकते हो, इतनी गंदी चीज है वो। इतने गंदे उसमें केमिकल डाले जाते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर। आपके बच्चे लेस कुरकुरे खा रहे हैं, आप लोग पिज्जे बर्गर खा रहे हो, क्या मिलता है? सारा कुछ जाके आपके अंदर जम रहा है, गंदे तरीके से साथ बनाया जाता है वो। गंदा मैदा, सारा कुछ गंदा गंदा, है ना। नकली पनीर, नकली चिकन, नकली सब कुछ नकली आ गया मार्केट के अंदर। नकली दूध आ गया। बच्चों को दूध पिलाते हो जी, छोटे से बच्चों को नकली दूध आ गया मार्केट में, पैकेटों में दूध बंद पड़ा है। कैसे बनता है आपको पता है? छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग गए, हाइट नहीं बढ़ रही। ठीक है जी। पुराने जमाने के अंदर जी औरतें 15-15 बच्चे करती थी, आज एक करके भी जान निकल जाती है। क्यों? प्रोटीन की कमी है, शरीर में, बॉडी में जान जान ही नहीं रही। तो फॉरएवर कंपनी आपको क्या दे रही है जी? बीमारियां बढ़ चुकी हैं, बीमारियां है, कॉमन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम जी, अस्थमा, बीपी, शुगर, ये वो फलाना, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है। फॉरएवर कह रही है हमारे पास न्यूट्रिशन है, आपको सोल्यूशन देते हैं। फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करो, बढ़िया लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, शेयर कर दो। अगर कंपनी पिछले 47 साल से पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है तो फॉरएवर का प्रोडक्ट अच्छा है, बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, इसीलिए लोग यूज कर रहे हैं। एक महीने की 100 करोड़ की टर्नओवर है। पिछले साल कंपनी की 800 करोड़ की टर्नओवर, इस साल तो 1,000 से ऊपर 1,000 करोड़ की टर्नओवर प्लस हो जाएगी इस साल के अंदर। फॉरएवर, हर हर घर के अंदर बीमारियां फैल रही हैं। डॉक्टरों के पास जा चुके हम, तंग हो चुके हैं जी, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। नीड किस चीज की है हमें? हमें मेडिसिन की नीड नहीं है। हमें किस चीज की नीड है जी? हमें नीड है न्यूट्रिशन की।
फॉरएवर का वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन फॉरएवर के पास है। फॉरएवर का एलोवेरा वर्ल्ड का बेस्ट। इस एलोवेरा ने जिंदगी बदल दी लोगों की, सेहत सही कर दी लोगों की इस एलोवेरा ने। ये मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है जी। ये कमियां दूर करेगा बॉडी की। डॉक्टर बोलते हैं आपको, कोरोना के अंदर डॉक्टरों ने बोला विटामिन सी खाओ, खट्टा खाओ, विटामिन ये खाओ, विटामिन वो खाओ। फॉरएवर पिछले 47 साल से विटामिन बेच रही है, समझ रहे हो? 47 साल से एलोवेरा, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा। गूगल पे जाके सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, खुद यूज करके देखो। इंटरनेशनल एलोसेंस काउंसिल की सील मिली हुई है एलोवेरा को। इतनी तगड़ा प्रोडक्ट, इतने तगड़े प्रोडक्ट लोग क्यों नहीं यूज करेंगे बताओ? प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज तो लो। इस प्रोडक्ट को आपके बच्चों को नीड है, आपको नीड है, आपके घर वालों को, आपके पेरेंट्स को नीड है। प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज तो लेके देखो, दिमाग खुल जाएगा जब प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लोगे। और साथ में फॉरएवर बिजनेस भी दे रही है, फॉरएवर बिजनेस भी दे रही है। कंपनी ने बोला ये जो प्रोडक्ट आप लोगे ना, इसके साथ आपको पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप 4 फ्रेंड सर्कल रिलेटिव वगैरह को बता दो, 2000 पॉइंट कर लो, कंपनी में क्या बन जाओगे? असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके बाद क्या मिलेगा? बिजनेस मिल जाएगा। जैसे एक कॉलेज में हम लोगों को डिग्री लेनी पड़ती है ना? ग्रेजुएशन करनी है ना, डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी 3 साल, 6 सेमेस्टर में पास होना पड़ेगा। वो क्वालिफिकेशन होती है छोटी सी। यहां पे भी क्वालिफिकेशन है, कस्टमर आईडी बिजनेस आईडी में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप अपनी आईडी में 2000 पॉइंट कर लो। तो 2000 पॉइंट पे जी आप बिजनेस ऑनर बन जाओगे, पैसा कमाना शुरू कर दोगे। एवरेज 15, 20, 25 हजार पे स्टार्टिंग में कमाना स्टार्ट कर देते हो अगर आप बिजनेस को अच्छे से निचोड़ लिया अपने दिमाग में, समझ रहे हो? अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। अभी के अभी अपने सीनियर को मैसेज कर देना कि भाई मुझे ना ब्रीफ में समझा दो कि अगर मैं 2000 पॉइंट कंप्लीट करता हूं, कंप्लीट करती हूं, तो मेरे को कितना पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा। प्लानिंग लो बैठ के। 2000 पॉइंट ही तो करने हैं, समझे मेरी बात? उसके बाद भाई 300 लोग जानते हैं आपको, बिजनेस शेयर भी तो करोगे आगे। पर अब बड़े सारे लोगों के इंडिया के लोग हैं जी हम लोग, हमारे दिमाग में बड़े वहम भी आते हैं, मिथ बने हुए जी इंडिया के अंदर। प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं करना। अभी बड़े ध्यान से सुनिएगा सारे, बड़े ध्यान से समझिएगा सारे। डी लिख लो जी डायरियों पे जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूं। इंडिया के अंदर हम क्या बना रखा? 2 मिथ बना दिए। प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं करना जी, है ना? ये लोग बोलते हैं। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जिसको इशारा ही, समझदार को इशारा ही काफी होता है। दुनिया में बिना प्रोडक्ट बेचे, बिना बंदे जोड़े आज तक कोई अमीर नहीं हुआ। दुनिया में आज तक कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान बिना प्रोडक्ट बेचे, बिना बंदे जोड़े अमीर नहीं हुआ। हर इंसान को प्रोडक्ट की नीड है या सर्विस की नीड है, हर इंसान को बंदों की नीड है। तभी वो जाके जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर सकता है। पहले चलो ये डाउट क्लियर करते हैं जी, प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं फिर? कि दुकानदार कपड़े बेचने वाला कपड़ा बेच रहा है, किराना वाला किराना का राशन बेच रहा है, ज्वेलरी वाला ज्वेलरी बेच रहा है। शायद आपके फादर की कपड़े की दुकान होगी, आपके फादर की मोबाइल की दुकान होगी, आपके हस्बैंड की किराने की दुकान होगी। इसका मतलब लोग बोलते हैं जी प्रोडक्ट बेचने वाले काम फ्रॉड होते हैं, तो इसका मतलब आपके घर वाले भी फ्रॉड कर रहे हैं, है ना? आपके फादर भी फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैंने उस बंदे को भी पूछा था, लड़के को, परसों। मैंने कहा भाई अंबानी क्या कर रहा है? वो जियो सिम कंपनी, उसकी कंपनी है, वह कंपनी करती है, जियो का सिम बेचती है। तो अंबानी भी फ्रॉड कर रहा है। समझने की बात है, हमारा माइंडसेट इतना खराब कर दिया सोसाइटी ने। नहीं नहीं जी, ये काम नहीं, प्रोडक्ट बेचने वाले काम नहीं। कल को खुद का बिजनेस करने जाओगे, वहां पे भी तो कुछ ना कुछ बेचोगे। बिना प्रोडक्ट बेचे कुछ नहीं कर सकते आप लोग, समझे मेरी बात को? हर बिजनेस में प्रोडक्ट होता है। एक टीचर अपनी एजुकेशन बेच रही है, प्रोडक्ट बेचोगे या सर्विस बेचोगे? डॉक्टर अपनी सर्विस बेच रहा है, मेडिकल स्टोर वाला मेडिकल मेडिसिन बेच रहा है, सुई धागे वाला सुई धागा बेच रहा है, कपड़े वाले कपड़े बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, टर्नओवर क्रिएट कर रहे हैं वो जितनी ज्यादा। ये लोग क्या कर रहे हैं? सलमान खान चप्पल भेज रहा है, ऐड कर रहे हैं जी, चप्पल ले लो, चप्पल ले लो, है ना? ये बंदे क्या कर रहे हैं? टूथपेस्ट बेच रहा है जी अमिताभ बच्चन, नवरत्न तेल बेच रहा है। धोनी क्या बोल रहा है जी? बूस्ट सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, समझ रहे हो? ऐश्वर्या राय जी शैम्पू बेच रही है, करीना कपूर कोलगेट बेच रही है, माधुरी दीक्षित मैगी बेच रही है। और आप कहते हो जी ये काम नहीं करने, इसलिए गरीब हो और गरीब ही रहेंगे जी अगर हम इस चीज से भागेंगे दूर, है ना? तो ये लोग क्या कर रहे हैं जी फिर? ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। बिजनेस के साथ दो चीजें जुड़ी हैं, प्रोडक्ट प्लस कस्टमर।
कस्टमर बना के प्रोडक्ट बेचा जाएगा तो दुकान चलेगी, कंपनी चलेगी। इस बात को समझो, द सीक्रेट को समझो। ये बताया नहीं जा रहा कि अमीर कैसे बने, क्योंकि टीचर ने तो खुद बोला आज तक कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, नौकरी करो, नौकर बनाने के ऊपर ध्यान दिया गया है। पर बिजनेस बनो, बिजनेस भाई खुद का काम करना है। खुद का बिजनेस करोगे तो अमीर बनोगे। बिना प्रोडक्ट के कुछ नहीं होता जिंदगी में। आपके हाथ में जिस मोबाइल से ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वो मोबाइल भी प्रोडक्ट है। और जिस ऐप के थ्रू आप ये मीटिंग सुन रहे हो, यूट्यूब, वो भी एक प्रोडक्ट है। उसके मालिक ने बना के वो ऐप में डाल दिया, वो पैसे अरबों रुपए जारी जिंदगी के लिए पैसे। अगर जूम से आप मीटिंग अटेंड करते हो, जूम एक प्रोडक्ट है, उसको बेचा गया ऐप के थ्रू बना के, आपने इसको खरीदा, बेशक वो फ्री है, जब जब उसको चलाओगे पैसा जाएगा उसके मालिक के पास। और हम कहते जी प्रोडक्ट वाला काम नहीं, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं कर रहा। ये देखो जी, ये पॉलिटिशियन फोटो लगा रखी है मैंने यहाँ पे। पॉलिटिशियन को वोट मांगते हैं किससे? लोगों से। बंदे जोड़ने पड़ते हैं इनको। बंदे जोड़ने के लिए रैलियां करते हैं जी, लोगों के घर घर जाना पड़ता है बंदे जोड़ने के लिए। सेलिब्रिटीज फोटो लगा रखी है जी, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये एक्टर हैं जी। इनकी मूवी आएगी, मूवी को कौन देखेगा? लोग। इनको लोगों को जोड़ना पड़ता है। रीले डालते हैं इंस्टाग्राम पे, पोस्टर डालते हैं, कपिल शर्मा शो पे जाते हैं जी, हमारी मूवी जरूर देखना। प्रमोशन करते हैं हर एक काम की, क्योंकि कस्टमर बनाने हैं। इनकी मूवी सेल, इनकी मूवी इनका प्रोडक्ट है। पॉलिटिशियन का वोट उसका प्रोडक्ट है। जितने ज्यादा वोट सेल होंगे, जितनी मूवी ज्यादा सेल होगी, उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। सिंगर अपना गाना बेच रहा है किसको? लोगों को। बंदे जोड़ने पड़ते हैं। और एक मैंने फोटो लगा रखी है यहाँ पे, देखो। ये इसके बारे में सभी ने सुना भी होगा, इसको देखा भी होगा। पिछले साल जी ये बड़ी फेमस हुई जी, बिग बॉस में भी चली गई। चंद्रिका वड़ा पाव वाली कहती जी एक दिन के अंदर मैं 40,000 रुपए कमा रही हूं। क्यों? 40 रुपए का वड़ा पाव, वड़ा पाव इसका प्रोडक्ट था। और एक दिन में 1,000 लोगों को बेच रही है। 40,000 एक दिन का। और 10 दिन का 4 लाख, महीने का 12 लाख। और हम लोग बोलते हैं जी प्रोडक्ट वाले काम नहीं करने, बंदे मुंदे जोड़ने पड़ेंगे, फलाना दिमका। दोनों चीजों से अमीर बना जाता है, ये तो मुझे 7 साल पहले समझ आ गया था। नेटवर्किंग को गूगल पे जाके सर्च करो, नेटवर्किंग का फ्यूचर क्या है। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अगर इतनी मेहनत भी नहीं होती गूगल पे जाने की, तो यहां देख लो क्या लिखा हुआ है। फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर देखो जी। इंडस्ट्री, वो कहते जी 2025 तक 64,000 करोड़ की हो चुकी है। समझ रहे हो? हो चुकी है जी, 2025 चल रहा है ना। इस नेटवर्किंग ग्रोइंग इन इंडिया, करंटली नेटवर्किंग ग्रोइंग इन इंडिया भाई। ग्रो कर रही है कंपनी, ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, नेटवर्किंग क्यों ना करे काम? वाई नॉट? समझे? जब ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा, सामने वाले को क्लियर करवाओगे, तो आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी। जब आपकी टीम बनेगी, तो पहले 25 सीसी के साथ सुपरवाइजर बनते थे, पर अब आप 10 सीसी के साथ सुपरवाइजर फॉरएवर में बन सकते हो। और कितना पैसा कमाओगे जी आप? सुपरवाइजर लेवल पे 25, 30, 35 हजार रुपए कमाने लग जाते हो। समझ रहे हो? जब आप प्रोडक्ट खरीदोगे उसका भी कैश प्राइस मिलता है। जब आप किसी की ज्वाइनिंग करवाते हो तब भी पैसा आता है। सुपरवाइजर लेवल पे क्या होगा? आप यहाँ पे 25, 30, 35 हजार रुपए कमाने शुरू कर दोगे, है ना। आपको जी देखो डिस्काउंट मिलता है 30%। आपको जी पर्सनल बोनस मिलता है। आपको जी रेफरेंस कमीशन मिलता है। फिर आपको जी यहाँ पे वॉल्यूम बोनस आने लग जाता है पूरी टीम से। समझ रहे हो? आपने खुद 2C 2,000 पॉइंट कंप्लीट करे, आपने 5, 10, 50, 100 लोगों को बताया, उसमें से 5 लोगों ने बोला यार हमें भी बनना है, हमें भी करना है 2CC, हमें भी बिजनेस स्टार्ट करना है अपने एरिया के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने भी आपके साथ स्टार्ट करा, 5 बंदों ने आपके साथ 2CC कर लिया, आप क्या बन गए? सुपरवाइजर बन गए। और यहाँ पे आप फिर 25, 30 हजार रुपए कमाने लग जाते हो। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपकी और टीम बड़ी होती है आगे, वॉल्यूम बोनस, आपको टीम से पैसा आना शुरू हो जाता है। वॉल्यूम बोनस ये इंसेंटिव है कंपनी का, है ना। आपको डायरेक्ट वाले पर्सन से तो पैसा आएगा, पर नीचे नीचे टीम वालों से भी पैसे आने लग जाते हैं। इसकी भी क्वालिफिकेशन होती है। पूरे ब्रीफ में आपके सीनियर्स आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे। ये देखो जी, सुपरवाइजर लेवल पे 2018 में मैं 17,000, 32,000 ऐसे कमाने लग गया था, आज से 7 साल पहले। सुपरवाइजर लेवल पे। उसके बाद लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है जी, वहां पे इनकम आपकी और बढ़ जाती है जब आप सुपरवाइजर होते हो। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल 10 सीसी पे होता है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल अभी आपका कितने पे होता है जी? 60 सीसी पे। 60 सीसी पे आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया जी। आप सुपरवाइजर थे, आपकी टीम में 5 लोगों ने बोला हमें भी सुपरवाइजर बनाओ जी 2 महीने के अंदर, है ना।
दो महीने के अंदर आपने 60 सीसी का बिजनेस कर लिया, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। यार आज तक आपने कभी सुना है? मुझे चैट बॉक्स में या मुझे रिप्लाई करके बताइए, या मुझे वो वीडियो पे लाइक कर दो, मुझे बताओ आज तक आपने मार्केट से कितना कुछ खरीदा, कितने प्रोडक्ट खरीद लिए, लाखों रुपए लगा दिए, आज तक कभी पैसा कमाने का मौका मिला किसी को? पैसा कमाने का मौका दिया किसी कंपनी ने? वही अंकल जिसके पास से 25 साल से चीनी खरीद रहे हो, चीनी खरीद रहे हैं जी 25 साल से, राशन खरीद रहे हैं, क्या वो अंकल ने आपको पैसा कमाने का मौका दे दिया? नहीं दिया। फॉर एवर लिविंग कंपनी क्या दे रही है? बिजनेस दे रही है जी, बहुत बड़ा। मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं हम लोग। मैनेजर लेवल के बाद बहुत सारे इंसेंटिव जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। इंसेंटिव शुरू हो जाते हैं, 120 सीसी करके मैनेजर बन जाते हैं हम लोग। सारे लेवल आपके क्या है जी? सारे लेवल आपके परमानेंट हैं। सारे लेवल आपके परमानेंट हैं, समझ रहे हो? सारे लेवल आपके परमानेंट है जी, समझ के देखो आप। कोई डिमोशन नहीं है बिजनेस के अंदर। भाई जागो, उठो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करना है, जान लगानी है, मेहनत करनी है, तगड़े लेवल पे काम करना है। उठो जागो, अपने माइंडसेट को बदलो, समझ रहे हो? ये देखो जी, आफ्टर मैनेजर, ये 2019 की इनकम दिखा रहा हूँ जी आपको मैं। वैसे इनकम रिवील नहीं करते आजकल की, पुरानी दिखा रहा हूँ जी। 2019 की बैंक स्टेटमेंट के साथ फॉरएवर कंपनी दे रही है जी लाखों रुपए। आज सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ। पर फॉरएवर लिविंग कंपनी भाई इंसेंटिव भी देती है, ठीक है? फॉरएवर कंपनी क्या देती है? इंसेंटिव भी देती है। पैसा तो कमा रहे हैं हम लोग, मंथली इनकम तो है, पर उसके साथ में क्या दे रही है कंपनी? अभी आपको क्लियर होगा। वो पुअर क्लास फैमिली वाला लड़का आज मल्टी मिलीनियर बन गया है। ये देखो जी, पहले 1 साल के अंदर मैंने 2018 में शुरू किया, 19 में मैनेजर बना, 19 से लेके 20 तक मिलीनियर बन गया। कंपनी के मैगजीन में लिस्ट आती है मिलीनियर्स की, कोरोना के टाइम पे। कोरोना चल रहा था, फॉर एवर कंपनी कोरोना के अंदर पैसे दे रही थी, समझ रहे हो? कोरोना में पैसे दे रही थी। पर आपके साथ मैं एक वाक्य शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। मेरी जिंदगी का सबसे टफेस्ट टाइम था वो। ऐसा हुआ मेरे साथ जो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। मैंने 2018 के अंदर अपना घर छोड़ा, जब मैंने प्रॉपर वे में काम करना शुरू किया। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ जी, एक छोटा सा कस्बा यहाँ पे चमकौर साहिब, ठीक है? यहाँ से मैंने अपना घर छोड़ा जी, जलंधर चला गया मैं घर छोड़ के, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने फॉरएवर क्यों करनी है। जब कहते जी रीजन क्लियर होते हैं ना, रीजन, जब आपकी वाई क्लियर होती है, फिर बंदा कुछ नहीं देखता। पता है कि करना क्यों करना है भाई, करना ही करना है। जिस बंदे की वाई क्लियर होती है ना, उसको पता है कि मुझे क्यों करना है, और करना ही करना है। जो मर्जी हो जाए, माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको पीछे हटा दे। इस मीटिंग में जितने लोग हैं जी, मैं सभी को एक चीज बोलना चाहता हूं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो करने के बारे में सोचो। जिसने करना होता है वो सिर्फ करने के बारे में सोचता है, फिर कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि अगर आप सुनोगे तो भाई आप हैरान रह जाओगे कि भाई मैंने 2018 में घर छोड़ा। मैंने घर वालों को बोला कि अभी ना मैं मैनेजर बन के आऊंगा, 1 साल दे दो मेरे को। ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 साल दे दो मेरे को जी, मैं मैनेजर बन के आऊंगा घर पे, ठीक है? ये जो लेवल आपको मैंने बताया ना मैनेजर, ये वाला, ये 120 सीसी मैनेजर लेवल। मैंने कहा ये मैनेजर लेवल पे सारे मैं 2 सीसी लेवल क्वालिफाई करके घर से निकल गया, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर। मैंने कहा ये मैनेजर बन के मैं घर पे आऊंगा 2018 के अंदर। जलंधर में गया जी, पैसे नहीं थे मेरे पास, सीनियर से इधर उधर से पैसे जुगाड़ करके मैंने रूम लिया, ठीक है? मेरे सीनियर जी जोनी सर, उन्होंने हेल्प की मेरे को, इतनी हेल्प की, इतनी हेल्प की। क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, आपको ना कोई कोई नहीं हेल्प करता दुनिया में। फॉरएवर में ऐसा कि आपका अपलाइन आपके लिए जान भी दे देगा, इतनी तगड़ी यहाँ पे जो हमें सपोर्ट सिस्टम मिलता है ना। जोनी सर है मेरे, ठीक है जी, मैं उनका भी शुक्रिया हूँ सारी जिंदगी के लिए। उन्होंने मुझे सपोर्ट की, उन्होंने मुझे हेल्प की। उनको दिखा कि भाई लड़के में है कुछ, ही करना चाहता है, क्योंकि पुअर फैमिली थी, कर्जा था, उनको भी मेरे घर के हालात पता है। दूध के पैसे देने, दूध वालों के पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते थे, मैंने कितनी बार जोनी सर से पैसे लेके उनको दिए हैं, है ना? टफेस्ट टाइम आपकी जिंदगी में भी होगा, गरीबी आपके घर में भी होगी, कर्जे आपके घर में भी होंगे। पर कर क्या रहे हो? ऐसा रो रहे हो बैठ के? रोने से कर्जे दूर होंगे? रोने से आपकी गरीबी दूर होगी? रोने से आपका नाम बनेगा? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? भगवान, आपके जो भगवान हैं उनको भी कष्ट मिले जिंदगी में, उन्होंने कष्ट सहन किए हमें कुछ सिखाने के लिए। श्री राम जी ने 14 साल का वनवास काटा, 14 साल। समझ रहे हो बात को? क्या आप यहाँ पे फॉरएवर में 4 साल नहीं मेहनत कर सकते ढंग से? बताओ, रोने बैठ जाते हो, क्या वो रोए थे?
बताओ कि मुझे 14 साल के वनवास पे भेज दिया गया? नहीं। मैनेजर बनना था मेरे को, घर छोड़ा जी मैंने। घर वाले गालियां दे रहे थे, बोलते थे कि तेरी हाइट है 6 फीट, पुलिस में चला जा, फौज में। मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मुझे करना है, मुझे करना है। गालियां खा खा के मैं घर से निकल गया। मैंने कहा 1 साल का टाइम दे दो, उसके बाद जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। वहां पे मेहनत कर रहा था, घर से बाहर रह के काम करना ऑफलाइन के अंदर। तब तो ऑनलाइन था ही नहीं कुछ। ऑफलाइन में काम करना, ये वो फलाना सारा कुछ, धक्के, पैसे नहीं होते थे जेब में, है ना। बड़ी मुश्किल थी। पर क्या हुआ जी, मैनेजर बनना था, दिन निकलते जा रहे थे, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, सुपरवाइजर बन गया मैं। उसके बाद फिर टीम के अंदर टीम ग्रो हुई। फिर धीरे धीरे, है ना, आते आते जी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी 2018 से लेके जनवरी 2019 तक की जर्नी सुनो ध्यान से। जनवरी में गया जी जलंधर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जाके मैं सुपरवाइजर बना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, घर वालों की कॉल आती थी हर महीने, बना कुछ, बना कुछ, मैनेजर बना, मैनेजर बना। मैंने कहा नहीं। गालियां पड़ती थी हर महीने। नवंबर 2018, अभी दिसंबर और जनवरी 2 महीने रह गए जी। आप लोग ना, आप लोग पता नहीं जिंदगी को क्यों कोसने लग जाते हो, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। कहते जी ऊपर वाला जो भी सोचता है आपके अच्छे के लिए सोचता है ना। पर आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में। घर से बाहर था, घर के हालात सही करने के लिए घर से निकला था दिसंबर में, और जनवरी 2 महीने रह गए। 120 सीसी करने थे 2 महीनों के अंदर। पर अभी तक पिछले 10 महीनों के अंदर किसी भी 2 महीनों को मिला के 50 भी नहीं बनते थे। अगले 2 महीनों के अंदर 120 सीसी करके मुझे मैनेजर बनना था। समझ रहे हो? आपने शायद अपना सुपरवाइजर करना होगा, आपने 2 सीसी करना होगा या स्टार्ट करना होगा, पर मैं उस मोड पे था कि 2 महीने सिर्फ, और 120 सीसी 2 महीने के अंदर पॉसिबल था। जान लगा दो, कहते सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, ऊपर वाला साथ देता है। जब दिसंबर में सोचा कि भाई 60 सीसी दिसंबर में करेंगे 2018 में, और जनवरी नया साल 60 सीसी दो उसमें जनवरी में करेंगे, है ना। 2 महीने के अंदर 120 सीसी करके मैनेजर बन जाऊंगा। प्लानिंग कर ली डायरी पे। वो कहते जी प्लानिंग हम कुछ करते हैं, पर ऊपर वाला कुछ और मंजूर होता है ऊपर वाले को। दिसंबर में प्लानिंग करी 60 सीसी की, हुए 33 सीसी। 120 में से 60 करने थे, 120 में से 33 हुए, 87 सीसी पेंडिंग। जनवरी 2019 आ गई, नया साल, 2018 खत्म हो गया। फिर उम्मीद ली कि भाई ये आखिरी महीना, क्योंकि घर वालों ने आखिरी महीना डेली, हर महीने कॉल आती थी। सब 31 दिसंबर को कॉल आई, हुआ कुछ? मैंने कहा नहीं हुआ यार, मुझे तंग ना करो। पहली बार मैं चिल्लाया अपने फादर के ऊपर, मैंने फोन काट दिया। कोई टेंशन में था, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने कहा 60 सीसी सोचते थे, कैसे होगा मैनेजर, कैसे होगा मैनेजर, कैसे होगा मैनेजर। टेंशन बहुत थी, नींद नहीं आ रही थी। आखिरी महीना था, मुझे नौकरी करनी नहीं थी, मुझे बिजनेस करना था। जनवरी 2019 शुरू हुआ। 5-5 दिन की प्लानिंग करी कि भाई इस महीने 87 सीसी, ऊपर वाले से प्रार्थना की, जान लगा देनी है। अपने सीनियर्स को, जूनियर सर को, औजला सर को बोला सर सपोर्ट करनी है, जान लगानी है, मेहनत करनी है। ठीक है। जनवरी 2019 स्टार्ट होता है। पहले 5 दिन निकले, टारगेट जो लिया था 5 दिन का पूरा हो गया। अगले 5 दिन का टारगेट पूरा हो गया। 15 जनवरी 2019 को मुझे न्यूज मिलती है जी, 14 जनवरी को, कि मेरी सिस्टर को ब्रेन अटैक हो गए। और 15 जनवरी को मेरी रियल सिस्टर, जो मेरे से 2 साल छोटी थी, उसकी डेथ हो गई। क्या हो गई जी? मेरी रियल सिस्टर, मेरे घर में मैं था, मेरी सिस्टर थी, मेरे फादर मदर थे, और मैं घर छोड़ के बाहर रहता था। तीनों घर में थे, और मेरी सिस्टर को ब्रेन अटैक हुए। और मेरी सिस्टर की जनवरी 2019, 15 जनवरी को डेथ हो गई, जिस महीने मेरे को मैनेजर बनना था। पिछले 1 साल से घर से बाहर था। पिछले 1 साल से घर वालों की गालियां खा रहा था। खाने पीने का आता पता नहीं था। भूख प्यास क्या होती है भूल गया था। खाने के लिए गुरुद्वारे जाते थे लंगर खाने के लिए। ठीक है। और जब बारी आई मैनेजर बनने की, तो सिस्टर की डेथ हो गई जनवरी 2019 में। और 15 जनवरी तक अभी भी मेरे 70 सीसी पेंडिंग थे। लगभग 70 सीसी, 70 सीसी पेंडिंग थे जी। 120 में से 33 हुए थे जी दिसंबर में। और लगभग 17 सीसी हुए थे जी 15 जनवरी तक। और उसके बाद 70 सीसी पेंडिंग थे। दो रास्ते थे मेरे पास। जो हो चुका है, पास्ट बन गया, जो जो हो गया। सिस्टर की डेथ हो गई, भागा भागा लुधियाने गया जी, वहां पे हॉस्पिटल में। उसके बाद चंडीगढ़ पीजीआई में। उसके बाद सिस्टर को संस्कार वगैरह हुआ। 3 दिन के बाद फिर बाउंस बैक करना था। दो रास्ते थे मेरे पास,
या तो मैं रोने बैठ जाऊं, छोड़ दूं सारा कुछ, गिव अप कर दूं, है ना, जाने तो बाढ़ में जाए जिंदगी, सिस्टर चली गई दुनिया से। पर दूसरी ऑप्शन क्या थी, सिस्टर चली गई, माँ बाप तो यही है, कर्जा तो यही है, माँ बाप का कर्जा कौन उतारेगा। सिस्टर की डेथ होगी अलग दुख, लड़का भी मैनेजर नहीं बना अलग दुख, कर्जा चढ़ा हुआ है 10 लाख रुपए का अलग दुख, सारी जिंदगी गरीबी में निकालनी पड़ेगी, सारी जिंदगी गरीबी में निकालनी पड़ेगी। ये था दिमाग में, तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज करा कि मैनेजर बनना है, जो मर्जी हो जाए मैनेजर नहीं छोड़ना, मैनेजर बनना है। और मैंने पूरी जान लगाई। सीनियर्स की कॉल आ रही थी कि भाई हौसले में, मैंने कहा सर हौसले में हूं, मुझे मैनेजर बनना है, जो मर्जी हो जाए। मैंने फिर 18 जनवरी को जी दोबारा जलंधर गया, टीम को कुछ नहीं बताया, जान लगाई, मेहनत करी, मीटिंग करी, थर्ड पार्टी करी, सब कुछ करा। 31 जनवरी को, 31 जनवरी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी यहाँ पे, 31 जनवरी 2019 को मैं क्या बना जी, मैनेजर, फाइनली मैनेजर। कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ऊपर वाला जब कहता है ना जी, जब साथ देना होता है ना ऊपर वाले ने, जब आप खुद की इतनी मेहनत कर लो कि यार आपको जिंदगी में, मतलब सारी दुनिया लगी हुई है आपको रोकने, और इतना बड़ा चैलेंज घर में आ गया कि आप, घर में डेथ हो गई रियल सिस्टर की, फिर भी रुकने के लिए रेडी नहीं हो आप, तो फिर ऊपर वाला भाई आपको खुद बनाता है, ऊपर वाला आपको खुद बनाता है, फिर जिंदगी में खुद कामयाब करवाता है। मेरे साथ वही हुआ जो पिछले 11 महीनों में नहीं हुआ था। ऊपर वाले ने इतना बड़ा चैलेंज दिया कि क्या ये डिजर्व करता है फॉरएवर को। मैं करता था, मैंने जान लगा दी, ऊपर वाले की सपोर्ट की वजह से, सीनियर्स की सपोर्ट की वजह से मैनेजर बन गया। उसके बाद सीनियर मैनेजर, फिर सिलसिला रुका नहीं। इंसेंटिव क्वालिफाई किए, कंपनी का पहला इंसेंटिव है जी कार प्लान, ठीक है, लेवल 1 2 3, लेवल 1 मेरा क्वालिफाई हुआ, 26,000 पे कंपनी एक्स्ट्रा पे करती है। ये क्वालिफिकेशन होती है आफ्टर मैनेजर। 50 सीसी एक महीने में करोगे, 100 सीसी अगले महीने करोगे, 150 सीसी अगले महीने करोगे, कार प्लान। ये मैंने कार प्लान लेवल इंसेंटिव क्वालिफाई कर लिया। वो लड़का जो पुअर फैमिली से था, जिसके पास साइकिल लेने के पैसे नहीं होते थे, उस लड़के ने अपने घर वालों को 2021 में पहली गाड़ी गिफ्ट कर दी, क्रेटा, 12 13 लाख रुपए की। ये मेरे फादर मदर देख सकते हो आप, सिस्टर नहीं थी मेरी, फादर देख सकते हो। फादर की एज बढ़ रही है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ जी, कब तक टाइम वेस्ट करते रहोगे, कब तक अपने बर्थडे मनाते रहोगे। आपके फादर की एज तो बढ़ रही है, मदर की एज तो बढ़ रही है। 2021 में मैंने जान लगाई, पहली गाड़ी गिफ्ट कर दी। कार प्लान तो मेरा बाद में हुआ, पहले मैंने गाड़ी ले ली, दूसरी गाड़ी 2024 में ले ली। लोग बोलते थे ये गाड़ियां, ये तो सेल हो जाती हैं, किस्तें नहीं दी जाएंगी, फलाना। फॉरएवर में पावर है ना, आप में पावर, अगर फॉरएवर में पावर, दोनों पावरें मिल गई ना, ऐसा कुछ कर दोगे कि आपके खानदान ने कभी सोचा नहीं होगा। दूसरी गाड़ी 22 लाख की अभी मेरे पास जो है, ये देखो जी, अभी मेरे पास जो वॉल्क्सवैगन की गाड़ी है। और एक गुड न्यूज बताऊं आपको, अभी कुछ ही दिनों के अंदर मैं अपने फादर को एक गाड़ी गिफ्ट करने जा रहा हूँ। फादर के लिए भी गाड़ी गिफ्ट करने जा रहा हूँ कुछ दिनों के अंदर, समझ रहे हो। 18 जून 2024 में, पिछले साल, बत्तीस गाड़ी स्पोर्ट्स कार, भाई जीटी मॉडल, टॉप मॉडल। वॉल्क्सवैगन में इससे ऊपर वाली जीटी मॉडल है ही नहीं, यही है भाई तगड़ी गाड़ी, 22 लाख की। जो लड़का 7 साल पहले, साइकिल के पैसे नहीं थे जी, 2 3 हजार रुपए नहीं होते थे, 22 22 लाख रुपए की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। किसकी पावर है, फॉरएवर की पावर है। कार इंसेंटिव 26,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम के साथ हर महीने आ रहा है ना जी। उसके बाद इंसेंटिव होता है मैनेजर रिट्रीट, डोमेस्टिक ट्रिप। 1 साल के अंदर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, अगर आप 300 नॉन मेजर सीसी और 2 सुपरवाइजर एएम, ये क्वालिफिकेशन आपको और भी अपडेट हो गई। यहाँ पे क्या होता है, 5 सुपरवाइजर अगर आप अभी 10 सीसी के साथ बना लेते हो, ठीक है, 10 सीसी वाले, तो आप क्या कर लोगे जी, डोमेस्टिक ट्रिप। मैंने 2024 में जी डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई करा, ये देखो भाई, फ्री की स्टे, मंथली इनकम के साथ फॉरएवर घुमा रही है। होटल चेक करो आप, द लीला पैलेस चेन्नई, 2024 में गया था पिछले साल, है ना, फ्री, फ्री स्टे। ये वही लड़का है जो पुअर फैमिली से था, जिसके ऊपर कर्जे थे, जिसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी जब उसने मैनेजर बनना था। ये वही लड़का है, मैं वही लड़का हूं। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। 2024 में लीला पैलेस, ये देखो जी, 40 साल हुए थे कंपनी को, मैनेजर रिट्रीट चेन्नई, कंपनी घुमाती भी है। अभी इस साल फिर मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करी, 2025 में गया, द लीला पैलेस जयपुर में। ये होटल देख सकते हो आप, रॉयल रॉयल होटल भाई, फ्री स्टे, 1 रुपया भी आपको नहीं लेके जाना, साथ में फ्री, फ्री घुमाती है कंपनी, डोमेस्टिक ट्रिप। ये मैं आपको जी व्यू दिखाना चाहता हूँ, ये देखो।
देख रहे हो जी होटल, ये होटल चेक करो आप, मैनेजर रिट्रीट 2025, समझ रहे हो? ये देखो जी, आप सबसे ज्यादा अगर आप देखना चाहते हो ना भाई कहाँ कहाँ हम घूमे हैं, कहाँ कहाँ कंपनी लेकर गई है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके सारा कुछ देख लीजिएगा। ये देखो जी, होटल चेक करो आप एक बार, ये ट्रीट देती है फॉरएवर आपको। ये देखो जी, मैं वही लड़का हूँ, साइकिल के पैसे नहीं होते थे। फॉरएवर लिविंग कंपनी की पावर है, कंपनी यहाँ पे आपको स्टे करवाती है। उसके बाद क्या मिलता है जी, इंटरनेशनल ट्रिप। इंटरनेशनल ट्रिप पे मैं इटली का मैंने क्वालिफाई करा, इटली में जा नहीं पाया वीजा की वजह से, कंपनी दुबई ले गई। ये देखो जी, दुबई जाने का सपना भी पूरा कर दिया कंपनी ने, फ्री के अंदर। एक बंदा अगर दुबई घूमने जाता है ना 3 4 5 दिन के लिए, 2 2 3 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, पर फॉरएवर कंपनी फ्री में ले गई। 1 रुपया जेब में नहीं लेके गया था मैं, समझ रहे हो? ये देखो जी, फ्री दुबई का ट्रिप। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया जी मैंने, चेयरमैन बोनस। ठीक है, ये मैं आपको, ये वीडियो मेरे लिए बड़ी स्पेशल है जी। ये आप देखो, ग्लोबल स्टेज पे मेरी चेयरमैन बोनस की रिकॉग्निशन होती है कंपनी के सीईओ के सामने, प्रेसिडेंट के सामने। अगर मैं जनवरी 2019 में रुक जाता, गिव अप कर देता, बैठ जाता, घर छोड़ के काम ना करता, ग्लोबल स्टेज तक कौन पहुंचता? ये देखो, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए कि पीछे नाम देखो मेरा, ग्लोबल स्टेज पे नाम लिखा हुआ है भाई। जिंदगी में एक डिसीजन बनाना पड़ता है आपको, स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। ठीक है जी, उसके बाद ग्लोबल रैली मैंने क्वालिफाई करी जी। ग्लोबल रैली का इंसेंटिव होता है 1500 सीसी, अगर एक साल में आप करते हो जी, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, तो कंपनी आपको 5 स्टार 7 7 एक हफ्ते का ट्रिप देती है आपको। ये ग्लोबल रैली मैंने क्वालिफाई करी, सारे इंसेंटिव मैंने क्वालिफाई करे हुए हैं जी, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से। ये देखो जी, अलग अलग देशों के लोग आते हैं वहां, 160 देशों के लोग होते हैं वहां पे। ये देख सकते हो जी, कनाडा से, साउथ अफ्रीका से, जापान से, इंग्लैंड से, रोमानिया से, ताइवान से। ये देख सकते हो आप, मैं ही हूं भाई वो। इफ आई कैन डू यू कैन टू, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सेम ट्रेनिंग, सेम नॉलेज, सारा कुछ सेम है जी। डिसीजन आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है। सारी ट्रेनिंग, सारी नॉलेज आपको दी जा रही है। क्लियर है? पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। एक स्टेप ले लो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लो, रोकने वाले बहुत मिलेंगे, रुकना नहीं है, जान लगानी है, मेहनत करनी है, तगड़े लेवल पे काम करना है, अपने सीनियर की सपोर्ट लो। ये देखो जी, ये होगा आपके साथ, रोकने वाले बड़े मिलेंगे, समझ रहे हो? आपकी ईगो शायद आपको रोक सकती है, नहीं नहीं ये काम नहीं भाई। ईगो को साइड रख दो, रिजेक्शनों को साइड रख दो, दोस्तों को, सोसाइटी को साइड रख दो, अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, पर एक दिन में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, पर अगर गरीब मर गए ना, तो सबसे बड़ी गलती हमारी है। समझ रहे हो? हमें अपनी लाइफ में जो चाहते थे वो नहीं मिला था, छोटे बच्चे थे, हमें जो चीज चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पाई, कोई दिक्कत नहीं, गरीब घर में पैदा हुए हैं। पर अगर आप अपने बच्चों को वो चीज नहीं दिलवा पाए जो वो चाहते हैं, तो लानतें हमारे ऊपर। समझ रहे हो? तो रीलें देखनी बंद करो, रीलें बनानी शुरू करो काम की। बिजनेस में तगड़ा काम करना है, तगड़ी सपोर्ट आपको आपके सीनियर्स कर रहे हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं जी, आप सभी ने ग्रुप में, मेरी रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में जाके सभी रिव्यू जरूर शेयर करिएगा। आज की मीटिंग कैसी लगी? वाई क्लियर हुई आप लोगों की? वाई क्लियर हुई जी? वाई क्लियर करना बड़ा जरूरी है। मुझे फॉरएवर क्यों करनी है, सभी को क्लियर हुआ जी? सभी को समझ आया? क्लियर हुआ? अगर ये लड़का जीरो से यहां तक, इंटरनेशनल ट्रिप, 2 2 गाड़ियां, घर, सारा, मैं प्लॉट ले चुका हूं जी, एक फ्लैट बुक करवा चुका हूं। समझ रहे हो? अभी तीसरी गाड़ी की प्लानिंग है, अभी मैंने अपना और फ्लैट लेना है एक रहने के लिए। फॉरएवर में पावर है, मेरे में पावर नहीं है। समझ रहे हो? वन स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, रुकना नहीं है, रोना धोना नहीं है, चाहे जिंदगी में जितनी मर्जी कठिनाई आए, रुकना नहीं है। जो चाहते हो वो मिलके रहेगा।
ये मैं आपको दावा करता हूं, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि जितनी कामयाबी ऊपर वाले ने हमें दी, उससे ज्यादा कामयाबी ऊपर वाला आपको दे, आपके घर से गरीबी निकाले, आपके खर्चे दूर करे, आप अपने रेंट पे जो रहते हैं वो खुद का घर लें। बस आपको एक डिसीजन स्ट्रांग बनाना। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आपको। अगर फॉरएवर के सारे इंसेंटिव मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, आप लोग भी कर सकते हो। ऑल दी बेस्ट आप सभी को जी, थैंक यू सो मच। अपने ग्रुप्स में जाके दिल से रिव्यू जरूर दीजिएगा, सारे ग्रुप्स में जाके रिव्यू जरूर दीजिएगा। ऑल दी बेस्ट आपको जी, थैंक यू सो मच।